हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे मंत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं रेलवे में जब आप जेडआरटीआई में ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। क्या सारे डॉक्यूमेंट को दोबारा से वहाँ पे वेरीफाई करेंगे या कुछ लिमिटेड चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मिनिमम कितने पैसे आपको लेके जाना है। मेस चार्ज एक बार में ही आपको जब सबमिट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है, या बाद में भी आप कर सकते हैं। कितना मेस चार्ज लगता है, हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, खाना कंपलसरी है, क्या कुछ है, फ्री फैसिलिटी क्या देते हैं, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन है, उन पे चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ आपके जो कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उनका रिप्लाई मैं इस वीडियो में मैंने देने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, पूरा देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है ट्रेनिंग पर। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं आपको 3 चीज़ बता रहा हूँ, तो उसको आप नोट कर लो। आपका जो जॉइनिंग, आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा डिवीज़न से, जो आपका ईमेल के थ्रू जॉइनिंग के थ्रू आता है, ये वो वाला नहीं चलेगा। जब आप डिवीज़न पे जॉइनिंग आपकी हो जाएगी, उस टाइम पे जो एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, हाँ, तो वो आपको ओरिजिनल वाला लेके आना है, जिस पे आपका फ़ोटो भी होगा, साइन भी होंगे, और इस पे लिखा होगा ट्रेनिंग के पीरियड में आपको कितना पेमेंट बेसिक और डीए मिलेगा, वो वाला आपको लेके आना है ओरिजिनल। इसके साथ जो आपको वहाँ से एक पास प्रोवाइड किया जाएगा, उस पास को ओरिजिनल वाला या उसकी जो फ़ोटो कॉपी है, कुछ भी हो, वो आपको लेके आना है। और ये 2 आपके डॉक्यूमेंट हो गए। इसके साथ एक यहाँ पे फॉर्म भरवाते हैं, जिसमें आपकी डिटेल भरवाते हैं। वो तीनों आप मतलब तीनों को इकट्ठा करके और उसको यहाँ पे सबमिट कर दो, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है, कुछ नहीं। एक तो यहाँ पे फॉर्म मिलेगा, वो हो गया। दूसरा, ओरिजिनल जो आपका जॉइनिंग लेटर आपको डिवीज़न से मिलेगा, जॉइनिंग के समय, जॉइनिंग के बाद, जब डिवीज़न पे आप जॉइन हो जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा डिवीज़न पे, और उस टाइम पे आपको एक मिलेगा जिस पे लिखा होगा, तो वो वाला। और तीसरा मैंने आपको बता दिया पास। तीनों चीज़ को आपको लेके आना है यहाँ पे ट्रेनिंग पर, और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिनिमम कितने पैसे लेकर जाना है ट्रेनिंग पर, तो सबसे पहले बता दूं, 230 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग आपको मेस चार्ज यहाँ पे देना होता है। इसके अलावा कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता किसी भी तरह का। और मैंने बेसिकली यही जो चार्ज है वो आपको लिया जाता है, वो 1 मंथ का इकट्ठा आपको भरना होता है। तो लगभग 7,000 रुपये का खर्चा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लगभग 10,000 रुपये मिनिमम लेके आओ इन कैश फॉर्म में। अगर कैश भी नहीं है तो आप अपना एटीएम यूज़ करते हो, तो यहाँ पे जो डिपॉज़िट करना होता है 7,000 रुपये, वो कैश के रूप में डिपॉज़िट करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो कोशिश करो 7,000 रुपये तो मिनिमम आप एक्स्ट्रा जो है कैश के रूप में लेके आओ, तो वो आपको लेके आना होता है। और जो आपको जो पैसे होते हैं, मेस चार्ज होता है, जो पहले दिन ही नहीं देना होता, आप 8-10 दिन में आराम से दे सकते हो, विदिन 1 वीक, और 10 दिन भी ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको जो ड्रेस है, ड्रेस कोड को मैं आपको बता दूं, ड्रेस कोड शूज़ कैसे चलेंगे। तो जो आपकी यूनिफॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग, अगर आपकी यूनिफॉर्म वाइट पैंट वाइट शर्ट है, जैसे स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर का सेम होता है, जबकि सीनियर सीसीटीसी का वाइट शर्ट ब्लैक पैंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिफॉर्म का पहले से सिलवा लो। अगर रेडीमेड लेना है तो रेडीमेड ले लो। और लेकिन शूज़ का यहाँ पे वैसे तो फॉर्मल का रूल है, आप फॉर्मल ब्लैक ले लो। अगर वो आप नहीं भी ले सकते तो कैजुअल भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट शूज़ भी आप ले सकते हो, पर शूज़ आपके ऐसे नहीं होने चाहिए बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाले लाल पीले शूज़ आप लेके आओ, क्योंकि टीचर जो है ना, इंस्पेक्टर की नज़र में आप क्लियरली आ जाओ दूर से देख के ही। तो ऐसा लगना चाहिए कि आप, हाँ, डिसिप्लिन में हो। और उसके अलावा मिनिमम कितने पैसे लेके आना है ये मैंने बता ही दिया। इसके अलावा मेस चार्ज कब देना है, कितने दिन कितना देना है, तो मैंने आपको बता दिया। 7,000 रुपये के लगभग यहाँ पे जेडआरटीआई में लगता है। तो वो हर महीने आपको देना होता है। आप, अगर आपकी ट्रेनिंग स्टेशन मास्टर की, तो 90 दिन से ज़्यादा का आपको देना होगा। तो जितने भी दिन यहाँ पे रहोगे पर डे के 230 के अकॉर्डिंग आपको देना होता है। क्या क्या फ्री मिलता है जेडआरटीआई में, जब भी आप पहले दिन आओगे, एंट्री करवाओगे, सबसे पहले 3-4 चीज़ आपको फ्री दी जाती है, जैसे 2 बेड शीट, पिलो कवर, और इसके अलावा बाल्टी और मग। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, वो आपको फ्री यहाँ पे दी जाती हैं। वही चीज़, और जब अभी आप जाओगे वापस, तो उसको आप यहाँ पे सबमिट करना होता है, वापस जमा करना होता है। इसके बाद यहाँ पे, और उसके अलावा जब भी आप जाओगे तो आपका जो मेस चार्ज को पूरा कंप्लीट करना होता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ से एक नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट आपके डिवीज़न में भेजा जाता है आपके नाम पे, कि आप जो यहाँ पे रहे, आपके मतलब उनका जो पैसा है आपके ऊपर कोई भी बकाया नहीं है, वो नो ड्यूज़ रहता है।
तो इसके अलावा क्या हॉस्टल में रहना कंपलसरी है? बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। वैसे तो रूल ये कहता है आप हॉस्टल में रहो, लेकिन उसके अलावा भी कभी-कभार हॉस्टल आपको अलॉट हुआ है, वो उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती या ज़्यादा उसमें कैंडिडेट आ जाते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर अपना हॉस्टल ले लेते हैं, वो बाहर रूम ले लेते हैं, तो उसका चार्ज आपको अलग से देना होता है। तो वो आप समझ लो, आप अलग से देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन आप अगर रूम आपको अलॉट होता है तो जो आप 2-3 महीने जितना भी है आप रहो उसमें, उसका कोई रूम का कोई चार्ज आपको नहीं लगता। आपको ओनली मेस चार्ज देना होता है, वो कंपलसरी है। अगर आप चाहो भी छोड़ना मेस चार्ज के, मैं बाहर खा लूँगा अपने हिसाब से कर लूँगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। मतलब आपको मेस चार्ज देना ही देना है। अगर आप भले ही बाहर खाना चाहते हो, अपने खर्चे पे खाना चाहते हो, फिर भी मेस चार्ज तो यहाँ पे 230 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग लगेगा ही लगेगा। और क्या-क्या पढ़ाते हैं, कितने घंटे की क्लास लगती है? देखो उस मिनिमम में यहाँ पे आप समझ लो 4 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे, जिसमें 3 क्लास तो मिनिमम होने ही वाली हैं। और मैं यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी और जो कॉमर्शियल वाली बैच बता दूँ, उसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और जो टोटल क्लास की मैं टाइमिंग बता दूँ, लगभग 4.5 घंटे आप पर डे पढ़ाते हो। उसके अलावा आप रिवाइज़ करो, यहाँ पे बड़ा ग्राउंड है, खेलो और घूम लो, खा लो, पी लो, सो लो, मतलब आराम करो। जो भी काम है बेसिकली वो आपसे 4.5 घंटे डिसिप्लिन के साथ, ड्रेस कोड के साथ आप क्लास अटेंड करो। बाकी बकाया आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा कुछ मत करना जिसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो। ऐसा नहीं है कि आप डीजे बजाओ, डांस करो, पार्टी करो, कुछ भी उल्टा सीधा काम करो जो यहाँ के जो डिसिप्लिन है वो डिस्टर्ब हो, ऐसा कुछ नहीं करना होता। मतलब आप वैसे रह सकते हो, खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, गेम खेल सकते हो, और इसके अलावा आप घूम सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, मार्केट में खा सकते हो, पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कितनी सैलरी आप मिलती है, कब मिलती है ट्रेनिंग पर? तो बेसिकली आपको बेसिक और डीए मिलता है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, और आपको मिलता है जितने भी दिन वहाँ रहोगे हर डे के पूरा ही आपको मिलेगा। जब भी आप फर्स्ट डे से लेके आपको मिलता रहेगा, जब तक आपकी पोस्टिंग किसी स्टेशन पे ना हो जाए तब तक आपको बेसिक डीए ही मिलेगा। और हो सकता है आपको मंथली आपको मिले, हो सकता है आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको बेसिक डीए दिया जाए। तो ये तो आपके डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आपकी सैलरी देंगे, लेकिन अगर आपको मंथली नहीं देते तो पूरा इकट्ठा पैसा बाद में आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ड्रेस कोड मैंने आपको बता दिया, स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर का लगभग सेम है, वाइट शर्ट वाइट पैंट है। और ये तो गर्मियों का ड्रेस कोड हो गया। सर्दियों में बेसिकली जो नेवी ब्लू पैंट होता है वो भी पैंट स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर का वो भी रहता है। और उसमें भी ब्लैक कोट उनका होता है, लेकिन सर्दियों में होता है। गर्मियों में कोट कोई नहीं पहनता, गर्मियों में ब्लेज़र बनवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और गर्मियों में वाइट शर्ट वाइट पैंट स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर का दोनों का हो गया। तो आप चाहो तो घर से बनवा के रेडीमेड लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट बता रहे थे कि फ़िटिंग अच्छी नहीं होती, टेलर जल्दी जल्दी काम करता है और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती नहीं। तो आप समझ सकते हो, कुछ बंदों को मानना है कि क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अपना अपना कंसर्न है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से कुछ पॉइंट है। इसके अलावा शूज़ मैंने बता ही दिए। बेसिकली आपको फॉर्मली पहनना है ब्लैक शूज़, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप स्पोर्ट पहनना चाहते हो, कैजुअल पहनना चाहते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखना कलर कोई ऐसा अतरंगी कलर आप ना सेलेक्ट करें, ताकि आप ट्रेन वो यहाँ पे के जो क्लास इंस्पेक्टर हैं उसकी नज़र में आओ और वो कुछ आप पे कमेंट मारे, ठीक है। तो इसके अलावा और भी सारी पॉइंट पे चर्चा हो रही है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ZRTI में न्यू बैच कब से बनेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो ट्रेन मैनेजर का बैच नया 25 अप्रैल को आने वाला था, और जबकि स्टेशन मास्टर का न्यू बैच यहाँ पे 3 मई को आने वाले थे। उन बैच का कैंसिल करने का कारण क्या रहा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 720 कैंडिडेट की कैपेसिटी है, और अभी लगभग 1100 कैंडिडेट के समथिंग कुछ यहाँ पे ओवर कैपेसिटी, मतलब कैंडिडेट को बुला लिया है, जिसके लिए यहाँ पे जो व्यवस्था है थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। यानी खाने में भी लाइन लगानी पड़ रही है, और हॉस्टल भी सबको अलॉट नहीं हो पा रहे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे जो पुराने हॉस्टल हैं उनमें रह रहे हैं, जिसमें कुछ भी व्यवस्था नहीं है, उसको मैनेज कर रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर रह रहे हैं अपने खर्चे पर। यानी यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की जो डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट, वो कह रहा है कि अब हम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो कोशिश कर रहे हैं कुछ कैंडिडेट को कम करने की। यानी 3 मई वाला जिन्होंने बैच कम कर दिया, इसमें 200 कैंडिडेट लगभग कम हो जाएंगे। उसके बाद भी जो स्ट्रेंथ है वो 800 के लगभग हो जाएगी, यानी तब भी वो एक लेवल पे आ पाएगा। तो इसके अलावा
जो छोटे डिवीज़न थे उसकी ट्रेन मैनेजर का कुछ एक अलग से बैच बना दिया है। जैसे फिरोज़पुर डिवीज़न से 53 लगभग कैंडिडेट को बुला रहे हैं ट्रेन मैनेजर के लिए। वैसे तो बड़ा बैच आने वाला था 25 को, लेकिन छोटा ही बैच अभी इन्होंने बुलाया है। और प्रयागराज डिवीज़न से भी शायद उन्होंने कुछ ट्रेन मैनेजर को बुला लिया है। तो ऐसा ही कुछ थे 50 कैंडिडेट 53 कैंडिडेट कहीं से बुलाए हैं। और इसके अलावा जो नया बैच बनेगा तो मैं आपको बता दूं, जो चांसेस हैं, बाकी तो प्रिंसिपल के जो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या डिसीजन लें वही फाइनल डिसीजन होता है। उनसे ना कोई क्वेश्चन करता है ना कोई सवाल जवाब करता है, क्योंकि यहाँ के जो रूल हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। टीचर से कोई बहसबाजी नहीं चलती। आपको लगता होगा ईज़िली आप जाके पूछ लो, सर ये पूछ लो वो पूछ लो, सर से जाके क्यों नहीं बुला रहे, बुला लो, हम तो रह लेंगे बाहर, आप तो बुला लो, ऐसा कुछ नहीं। जवाब यहाँ पे पूछना नहीं होता, ठीक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ रहते हैं डिसिप्लिन में रहते हैं, स्पेशली स्टाफ जो भी यहाँ पे टीचर हैं उनके साथ तो एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो यहाँ से आपको भगा देंगे। डिवीज़न पे जाके बोलोगे कि डिवीज़न पे जाओ वहीं पे बात करो, यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे ओवर कैंडिडेट को पहले से उन्होंने ले रखा है, तो वो भी कोशिश करेंगे यहाँ से कम कैंडिडेट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर चले जाएँ। तो वो आपसे मतलब ये समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में ही रहना होगा। इसके अलावा जो आपके नए बैचेज़ बनने के चांस हैं वो मैं आपको बता दूँ। एक बैच 3 मई को ख़त्म हो जाएगा, उसमें करीब 250 कैंडिडेट चले जाएंगे स्टेशन मास्टर के। और इसके अलावा 25 मई को भी कुछ बैच ख़त्म हो रहा है, तो मई में भी बैच ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश ये कर सकते हो मई स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन मई एंड तक आपका नई बैच ज़रूर बन जाएंगे। और जून स्टार्टिंग में ही कुछ कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है अगर यहाँ पे कुछ स्पेस हुआ। जैसे ही यहाँ पे स्पेस होने की प्रॉब्लम है, बाकी से कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगी। जैसे हॉस्टल में थोड़ा स्पेस क्रिएट होता है, वैसे न्यू बैच को जल्द से जल्द बुला लिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके कमेंट्स हैं, बहुत सारी आपकी क्वेरी हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरे पास रिप्लाई होगा, मेरे पास आंसर होगा उसका एक्यूरेट, तो मैं ज़रूर दूंगा। अगर नहीं होगा तो भी मैं कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ रहे।